साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि सेंसस 2027 का जो वास्तविक सर्वे है मकान गणना का, वो शुरू हो चुका है आज से। तो आज की इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि HLO लॉग ऐप जो है उसको लॉगिन का जो न्यू प्रोसेस है वो क्या है, भाषा चयन कैसे करनी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो भाषा चयन का, साथ में HLO ऐप से हम बिना किसी गलती से हम सर्वे ऑनलाइन कैसे करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि HLO ऐप को लॉगिन करना, उसके बाद में उसमें भाषा चयन करना और उसके बाद में उसमें जो सर्वे के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन का हमें कैसे उत्तर देना है, और भवन गणना है वो कैसे करनी है। एक ही भवन में अगर ज़्यादा जनगणना मकान रह रहे हैं तो उसको कैसे करना होगा, और एक ही परिवार के अंदर जनगणना मकान के अंदर ज़्यादा परिवार हैं तो एक से ज़्यादा परिवार हैं तो उसके लिए कैसे नंबरिंग हमें देनी है, और अगर किसी घर ने स्वगणना कर दी है तो उसके लिए हमें कैसे उसकी एंट्री है वो करनी होगी। गलत एंट्री कर दी तो उसको कैसे सही करें, डेटा सिंक करें और उसको फाइनल सबमिट करके अपना जो जनगणना का चरण है वो कैसे पूरा करें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन आया होगा, और उसमें से आप इस ऑप्शन के द्वारा आप जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये वाला लिंक है, और अगर आईफोन है तो ये वाला लिंक है। दोनों में से जो भी है आप इसके द्वारा आप प्ले स्टोर से जा कर के, और आपको ये जो ऐप है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट, ये करना है। इसमें आपको ट्रेनिंग वाला है वो नहीं करना है, ये ध्यान रखना। आपको कहीं आप ट्रेनिंग वाले पे सर्वे करने लग जाओ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपके ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इस प्रकार का जो ऐप आएगा उसका कलर का भी आपको ध्यान रखना है। ये वाला कलर का ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना है। इसको आप इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इस प्रकार का ऐप है वो खुल करके आएगा। किस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का आएगा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपको यूज़र आईडी और कैप्चा आपको लगाना। यूज़र आईडी कैप्चा आपके पास में मैसेज के थ्रू आए थे, आपको जो वास्तविक आपका जो HLB आपको अलॉट हुआ है उसके साथ में ही आए थे, और वो आपको इसको करने। और साथ में आपको क्या करना है, इसमें जो भाषा चयन है वो आपको इंग्लिश जैसे यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट दे रखे, इसमें से आपको अपनी भाषा है वो लगानी है। तो भाषा के अंदर आपको जितनी भी भाषा दी गई जैसे अंग्रेजी हिंदी जो भी है वो आपको लगानी है। अगर आपको जो ज़्यादा सूटेबल लगे तो वो लगाना है। जैसे अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदी है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो रहेगी, मेरी खुद की ये मानना। बाकी आप इंग्लिश भी कर सकते हो, अगर आप किसी अन्य भाषा से जानकार हो तो वो भी आप कर सकते हो, ये डिपेंड है आपके। लेकिन एक बार अगर भाषा चयन आपने कर ली तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रथम लॉगिन करते समय ही भाषा चयन आवश्यक है, यह चयन अपरिवर्तनीय है और भाषा चयन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि एक ही सर्वे उसको आप अलग अलग भाषा में करो। इसलिए यहाँ पर इसमें जो भाषा चयन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपनी भाषा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका ऐप है, इसमें ये पूछेगा कन्फर्म पूछेगा, यहाँ से आप कन्फर्म हो तो ठीक है, नहीं अगर चेंज करना चाह रहे हो तो इसको दोबारा से भी यहाँ से वापस जाकर कर सकते हो। अब आपको अपनी यूज़र आईडी और कैप्चा लगा करके इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे ना तो उससे पहले आप अगर थीम चेंज करना चाहते हो वो थीम भी आप चेंज कर सकते हो। ये करने के बाद में आपके पास में एक OTP आएगा। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसके ऊपर आ जाएगा, और OTP लगाओगे तो यहाँ पर OTP लगाओगे तो OTP लगा के सबमिट करोगे। सबमिट करते ही आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपके पास में आए हुए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पर लगा देने, और उसके बाद में सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही 4 डिजिट की पिन नंबर है वो आपसे पूछेगा, तो आपको 4 डिजिट की पिन नंबर लगा देनी है। उसके बाद में जब भी आप ऐप चलाओगे, जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे। साथियों, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि आपको बार बार ये ऐप को लॉग आउट नहीं करना, सिर्फ आपको ऐप को बंद कर देना है, लॉग आउट नहीं करना है। और इसी प्रकार अगर कोई डिवाइस वगैरह चेंज करो, मोबाइल चेंज करो, तो उससे पहले आपको डेटा को सिंक करना होगा। लॉग आउट करो उससे पहले भी डाटा को सिंक करना। अगर आपने 20 घरों का कर सर्वे कर दिया है और अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो वो डाटा बिना सिंक किए अगर लॉग आउट कर दिया तो वो डाटा उड़ जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपने फ़ोन चेंज कर लिया बिना डाटा सिंक के तो भी उड़ जाएगा।
अगर आप फ़ोन चेंज करते हो तो ये ऐप ऐसा है जो एक आपकी यूज़र आईडी से एक ही फ़ोन में चलेगा, 2 जगह नहीं चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर IM पिन जनरेट करेंगे, नेक्स्ट टाइम पर वही आपको चाहिए एक बार, फिर उसकी पुष्टि कर देंगे। पुष्टि करने के बाद में आगे चलेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खोल करके आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉर्नर के 3 लाइन मिलेंगी, हैम्बर, यहाँ पर आपको 3 लाइन मिलेंगी, इसमें मेन्यू वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, आपको ऐप के अंदर कितनी गणना आईडी की हुई है आपके एरिया के अंदर वो आपको यहाँ पे शो होंगी। और इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको HLV मानचित्र वो आपको देख लेना कि आपका एरिया कौन सा और कौन कौन सा एरिया, वो सारी देख लेने के बाद में आप अपना नज़री नक्शा बनाओगे। नज़री नक्शा के लिए मैंने गूगल अर्थ का सहारा लेने के लिए आपको एक वीडियो बना करके दिया है, उसकी सहायता से आप इसको आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में जैसे इस प्रकार से आ रहा, सारी डिटेल आपको ये प्रीफिल्ड आपको मिलेगी और आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें अंदर। यहाँ पर आपको नजरी नक्शे के अनुसार कितने जो भवन संख्या है वो कितनी है, टोटल भवन कितने हैं, और जो जनगणना मकान कितने, वो आपको यहाँ पर पहले से भरने पड़ेंगे। इसीलिए साथियों आपको पहले आपका नजरी नक्शा आपको 3 दिन के अंदर है वो आपको पहले लेआउट प्लान बना लेना। उसके बाद में आपको करने के बाद में आपको क्या करना, मकान सूचीकरण कार्य इसके ऊपर जाना है। तो ऐसे इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको 6 मेनू मिलेंगे। मकान सूची की प्रविष्टि, डेटा अपडेट, पहले से सिंक किए डाटा को संशोधित करें, सारांश देखें, सिंक करें और पूर्ण रूप से चिन्हित करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मकान सूचीकरण की प्रविष्टि। इसके ऊपर चले जाएंगे। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा, इसमें लाइन क्रमांक है वो ऑटोमेटिकली दी हुई होंगी, इसमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। उसके बाद में भवन नंबर, भवन नंबर आपको क्या करना, आपको पहले भवन नंबर 1 नंबर से चलना। आपको कितने नंबर से चलना होगा, आप 1 नंबर से चलोगे तो 1 नंबर आपको दर्ज कर देना है। इसी प्रकार मैं बताऊं, उसके बाद में आपको इसमें जनगणना मकान है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जनगणना मकान ऑटोमेटिकली आ जाएगा और भवन नंबर आपको दर्ज करने होंगे। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने 1 नंबर भवन है वो दर्ज कर दिया, और जैसा कि आपको पता है कि एक ही भवन के अंदर 1 से ज़्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो अगला जो करेंगे उसमें भी आपको वापस इसमें दोहराए वाले पे जाके और ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आपको 1 नंबर वापस सेलेक्ट करना है। जनगणना मकान आपको अगला सेलेक्ट करेंगे तो 1 नंबर के अंदर, जैसे अब जनगणना मकान 0001 आएगा तो अगला आएगा 0002, लेकिन भवन संख्या आपको दोहरा करके 1 ही कर देनी है। इसी प्रकार मान लीजिए 1 नंबर भवन के अंदर जनगणना मकान नंबर 2 के अंदर एक ही मकान के अंदर 2 परिवार रहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो भवन संख्या उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर को फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको जनगणना मकान उसको दोहराएंगे पे जाएंगे और 0002 पर जाएंगे और उसके बाद में उसमें अन्य फैमिली की एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने 0002 की पहले एंट्री कर दी। अब दोबारा से हम करेंगे तो भवन नंबर 1 जनगणना मकान 0002 दोबारा से, और आपका अन्य फैमिली जो दूसरी फैमिली उसकी एंट्री हम कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये करने के बाद में आपको अगले वाला ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। तो अगले वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे हम जाएंगे तो ये पूछेगा आपसे कि इस के द्वारा जो ऐसी आईडी है वो आपने मतलब इन्होंने पहले गणना की हुई नहीं है। अगर की हुई तो आपको 12 अंकों की हाँक भरोगे और 12 अंकों की उस आईडी है वो दर्ज करोगे। दर्ज करते ही आपके सामने वो पर्सन, आपके जो इनके द्वारा भरे हुए पर्सन है वो आपको प्रीफिल आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको इनको देख करके क्या करना पड़ेगा, अगर ये सही है तो बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने सही भरी है, और अगर सही भर दी तो इनको आपको क्या करना होगा, पुष्टि करते जाओगे और लास्ट में इसको आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद इसकी पुष्टि कर दोगे। ये तो ये हो गया। उसके बाद में हम जैसे अगला वापस आ गए तो इसमें मान लीजिए ये भवन नंबर 1 के अंदर ही जनगणना मकान 2 के अंदर ही एक अन्य फैमिली है तो उसकी एंट्री आप इसको कर दोगे, और यहाँ पर वो 1 दोहरा करके भवन नंबर 1 जनगणना मकान भी दोहरा करके और उसमें ड्रॉप डाउन मेनू में सर्च कर लेंगे, 0002 सेलेक्ट कर लेंगे और अगले वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये पूछेगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, वो आपको पता है जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान बता दिया फर्श में कौन सी सामग्री है जो उस घर के अंदर मकान के अंदर है वो ज़्यादातर प्रयुक्त है, वो ही आपको काम बतानी है इसके अंदर। अगला कर देंगे। उसके बाद में है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है तो वो आपको दर्ज कर देनी है, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा होगी वो कर दोगे आप आसानी से।
जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री वो कर दोगे आगे। उसके बाद में अगला प्रश्न, जनगणना मकान के उपयोग का पता। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर आप आवास का करते हो अगर 1 नंबर होगा, सिर्फ रहने के लिए काम में ले रहे हो तो 1 नंबर आ जाएगा। और वही अगर वो मकान अगर आपको बंद मिलता है यानी लॉक मिलता है तो आप नीचे लॉक वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अगर आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो, गेट के ऊपर लॉक लगाओ, लेकिन भवन नंबर आपने दर्ज कर दिए और इसमें लोग रहने के लिए हिसाब से काम में ले, आपको भवन आपको देख करके पता चल जाएगा घर, अगर वो लॉक कर रखा है तो आपको इसको लॉक का दिखा करके आपको आगे सबमिट कर देना है। अब साथियों ये पूछोगे साथियों ये तो 2 दिन के लिए लॉक है, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना होगा, तो साथियों इसमें आप यहाँ पर लॉक दिखा करके आप आगे वाले घर में जा सकते हैं। 2 दिन बाद में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल के उसके घर के अंदर लगा के आ सकते हैं कि मैं यहाँ पर आया था और आपकी जनगणना के लिए अब आप फ्री हैं, तो जब भी आप हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या फिर आप दोबारा से उस घर के अंदर वापस जा सकते हैं। वो आपकी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हो कैसे करोगे। लेकिन उसके बाद में आप एडिट के अंदर जा करके इसको दोबारा से इसमें डिटेल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इसको लॉक दिखा सकते हो। अगर ये लॉक नहीं है तो आप इसमें आगे जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन कि इसके अंदर है आवास व अन्य उपयोग। अगर किसी घर के अंदर है, आवास भी है और उसी के अंदर साथ में उसमें लोग रह भी रहे हैं और उसी के साथ में जैसे पशुओं का है अपना, इसके साथ में जैसे पशुओं का एक अलग सा बना रखा है तो उसमें पशुओं का वो अन्य उपयोग आ जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा आ जाएगा, ये जैसे इस पे करोगे तो पूछेगा क्या क्या काम में ले रहे हैं, या फिर उसी जैसे कोई व्यक्ति रह रहा है और उसी के अंदर कोई सामान बेच रहा है तो दुकान से, या कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई आपके नाई का काम कर रहा है, इसी प्रकार कोई जैसे कोई सुनार का काम कर रहा है, इस प्रकार से कोई काम कर रहा है घर के अंदर, तो उसके अंदर आप इसको अन्य उपयोग के अंदर आप दिखा सकते हो, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार कुछ स्कूल ऐसे मिल जाएंगे आपको, निजी विद्यालय जिसके अंदर आपको हॉस्टल मिल जाएगा, जैसे कि आपका कस्तूरबा गांधी है वो आ रहा है, तो आपको वैसे तो वो अन्य आ जाएगा, लेकिन उसमें आपको क्या मिलेगा, आवास भी आपको मिलेगा। तो उस कंडीशन के अंदर आप ये दिखा सकते हो। और यहाँ दिखाने के बाद में आपको अगर रहने के काम में आ रही तो आपको संस्थागत दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? संस्थागत दिखाना होगा। इसी प्रकार अगर दुकान है वो दिखा सकते हो और अन्य उपकरण होटल वगैरह जो हैं वो दिखा सकते हो। इनमें से कोई भी नहीं है तो आपको उसको अन्य भी दिखा सकते हो। अगला, जनगणना मकान की स्थिति अच्छी रहने योग्य, जो भी आप देख सकते हो आगे कर दोगे। उसके बाद में इसमें परिवार क्रमांक ऑटोमेटिक आएंगे। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, सामान्यतः रहने वाले की नहीं, अधिकांश समय रहते, जैसे कोई व्यक्ति जैसे कहीं बाहर जॉब कर रहा है और तो उसकी एंट्री है यहाँ पर, उसमें दिखाना नहीं, वो बाहर रहता है उसकी एंट्री बाहर होगी। जो यहाँ पर रेगुलर तौर पर सामान्य तौर पर रहते हैं उनकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। अगर कोई बाहर रहता है, कोई जॉब करता है या कोई अलग से रहते हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है। परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें। परिवार के मुखिया का ये नहीं है कि जैसे जनाधार में महिला का नाम है तो महिला का ही दर्ज करना अपने को। यहाँ पर परिवार के अंदर मुखिया जो व्यक्ति निर्णय लेता है सारे कार्यों के अंदर, उस व्यक्ति का नाम दर्ज करना है। उसकी उम्र की भी कोई बाध्यता नहीं है कि हम सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम भरें, इसमें वो कभी नहीं है। आप इनसे पूछ लेना, जिससे घर वाले बताते हैं उस हिसाब से आपको करना है। अगला करेंगे, उसके बाद में इसमें जो मुखिया होगा उसका लिंग आप कर दोगे, उसकी जाति है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य, इसमें यहाँ पर लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन से के अंदर आ सकता है। और उसके बाद में अगला पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले वाले ऑप्शन पे करेंगे मकान की स्वामित्व की, अपना है, किराए का जो भी ऑप्शन है इसमें आपकी किराए में, परंतु उनका अन्यत्र मकान है, किराए के मकान, अन्य मकान कोई या अन्य कोई जो भी स्थिति है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में अपना आ जाएगा रहने योग्य उपलब्ध करोगे, यानी जो बेडरूम के काम में आने वाले कमरे हैं, सोने के लिए काम आने वाले कमरों की संख्या दर्ज करोगे। और इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। जैसे मान लीजिए आप एक माँ बाप हैं और उनका एक बेटा और बहू हैं, और उसके बाद में एक दूसरा बेटा और बहू हैं, वो तीनों साथ में रहते हैं। या फिर एक माँ बाप हैं और उनके बेटा बहू हैं और वो रहते हैं, लेकिन माँ बाप तो घर पे रहते हैं, लेकिन बेटा और बहू में बहू घर पे रहती है और बेटा बाहर जॉब में रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर वैवाहिक दंपतियों की संख्या आएगी 1। अगर इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसमें बेटा माँ बाप और बेटा बहू दोनों के अंदर सास और बहू हैं, दोनों घर पे रहते हैं, लेकिन माता पिता और पुत्र दोनों ही घर से बाहर जॉब कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर वैवाहिक दंपतियों की संख्या यहाँ पर आएगी 0।
ये आपको दर्ज करना है। अगर मान लीजिए किसी घर के अंदर है एक पुरुष और एक महिला, दो ही हैं, उनकी कोई संतान नहीं है, उनकी कोई सास ससुर भी नहीं है, माता पिता वो भी अभी बाहर रहते हैं, सिर्फ वही रहती है, अकेली महिला रहती है, लेकिन वो शादीशुदा है और उसका हस्बैंड है वो कहीं बाहर जॉब कर रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर विवाहित दंपतियों की संख्या क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों आएगी 0? क्योंकि वहाँ पर वो कंडीशन के अंदर वो रह नहीं रहे हैं। यहाँ पर शादीशुदा से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है उस समय वहाँ पर वो दंपति है वो रह रही है या नहीं रह रही है। इसमें शादीशुदा का मतलब नहीं है, मतलब वो दंपति एट प्रेजेंट वहाँ उस घर में रह रही है या नहीं रह रही है, वो आपको दर्ज करनी होगी। पेयजल के लिए मुख्य स्रोत जो भी है उसके अंदर आप इनको मेन्यू देख करके आप इसकी जो लिस्ट है उसमें से आप चयन कर सकते हो। उसके बाद में पेयजल की जो स्रोत की उपलब्धता है, जैसे घर के अंदर, घर के निकट, अन्य वो भी आ जाएगा। दूर प्रकाश में जो बिजली है जो उसमें कौन से काम में लेते हैं वो आ जाएगा। शौचालय की सुलभता इसके अंदर वो आ जाएगी। और उसके बाद में इसमें पाइप सीवर पद्धति है, सेफ्टिंग टैंक है, कुई वगैरह जो भी है वो अन्य पद्धति अंदर आ जाएगी। जो भी इसके अंदर आप काम में लेना चाहते हो वो आ जाएगा। गंदे पानी की निकासी, जैसे कि एक तो कोई जिसे आप ढकी हुई नाली जाने सीवरेज की लाइन जा रही है उसके अंदर जा रही है, इस प्रकार से शहर के अंदर जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ढकी नाली या कोई कुई बना करके उसके अंदर डाल रहे हैं, तो इस प्रकार से वो ढकी आएगी। खुली जो भी आएगी उसके अंदर है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है या नहीं है। अगर मान लीजिए किसी घर के अंदर आप देख पा रहे हो उसके अंदर टॉयलेट भी साथ में और बाथरूम भी साथ में, दोनों एक साथ हैं, तो उस कंडीशन में वो कौन सी में आएगा? वो दोनों, शौचालय में भी उसको काउंट करना है और उसको स्नान घर के अंदर भी काउंट करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यह आपको उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में रसोई घर में LPG वगैरह जो भी है वो किससे खाना बनता नहीं बनता, जो कंडीशन आएगी वो आप भर दोगे। परिवार द्वारा परिचमतिया, रेडियो का मतलब यहाँ पे चालू रेडियो कंडीशन से है, अगर ऐसे ख़राब पड़ा उसको आपको नहीं करना है। मोबाइल और स्मार्टफोन है उसके अंदर काम में जो भी है उसको आप काम में लोगे। बता दो कि टेलीविज़न है वो किससे, फ्री वाली से है, DTH वैसे पैड वाली लगी हुई है, केबल कनेक्शन है जो भी आप नहीं भी है तो वो कर देंगे। इंटरनेट सुविधा है वो किसमें, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन है उसके अंदर है। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है वो आपको दर्ज कर दोगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन से, अगर दोनों हैं तो वो कर दोगे। अगर मोबाइल, स्मार्टफोन व अन्य तीनों हैं जो भी आप इसके अंदर वो होगा वो आप कर दोगे आसानी से। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी, कार, जीप है या नहीं वो आप आसानी से कर दोगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन सा है? मुख्य अनाज का जैसे अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंदर देखें या कहीं और देखें तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे गेहूँ भी खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं, या कहीं चावल भी खाते हैं लेकिन गेहूँ भी खाते हैं। यहाँ पर उसका मतलब है अधिकांश समय ज़्यादातर कौन सी चीज़ खाते हैं तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना। उसके बाद में अगला चलेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अगर किसी जगह मोबाइल नंबर अगर कोई बताने में नहीं बताते हैं तो उसमें बिना मोबाइल नंबर भी ये क्या हो सकता है, सबमिट हो सकता है। तो इसकी सबमिट करेंगे तो एक रिव्यू के लिए आएगा, इसमें आप सारी डिटेल आप चेक कर देंगे। उसके बाद में आपको अगर सही है तो एडिट करना चाहते हो एडिट, नहीं इसको संपादित कर देंगे। अब अगला मेन्यू आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। ये तो हो गया सबसे पहले सर्वे करने का। आपने सर्वे कर लिया है लेकिन या तो कोई लो कंडीशन घर मिल गया है या उसमें कोई बदलाव चाह रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेटा संपादित करें। इसके अंदर जाओगे और जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। उसमें जाकर के डिलीट भी कर सकते हो और इसमें एडिट भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिलेगा डाटा सिंक किए हुए डाटा को पुनः संपादित करना। ये मतलब पहले आपने डाटा सिंक कर दिया लेकिन अब आप उसमें एडिट करवाना चाहते हो तो उसमें पूछेगा क्यों करवाना चाहते हो। उससे पहले जैसे यहाँ पेन का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा बाय इन्यूमिनेटर सुपरवाइजर, चार्ज ऑफिसर यानी तहसीलदार वगैरह जो चार्ज ऑफिसर उनके द्वारा या कोई उसमें सेल्फ के द्वारा, किसके द्वारा यो कर रहे हो, चेंज क्यों कर रहे हो, उसमें कारण पूछे कौन करवा रहा है। उसके लिए उसकी अगर कोई सुपरवाइजर करवा रहा है, चार्ज ऑफिसर कर रहा है तो उसके आपके मोबाइल पर वह कोई मैसेज आएगा कि इसमें अंदर आपको चेंज करना है तो उसके आधार पर आप इसको चेंज करोगे। अगला मेन्यू आपको मिलेगा सारांश देखने वाला। 4 नंबर जो मेन्यू मिलेगा आपको सारांश देखने वाला। इसके ऊपर जाओगे तो आपने जो डेटा फीड कर दिया उसको देखने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देखो लिस्ट मिल जाएगी, आई बटन आपको मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको कितने आपने भवन कर दिए हैं, कुल कितने जनगणना मकान कर दिए हैं, पूर्ण कितने कर दिए,
अधूरे कितने हैं, वो सारे के सारे डाटा सिंक कितने कर दिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आई बटन के द्वारा आप पूरी डिटेल देख सकते हो। उसके बाद हम डाटा सिंक करें। डाटा सिंक साथियों आपको लॉग आउट करने से पहले और आप जैसे एक दिन के अंदर कर दिए उनको, जब भी नेटवर्क के अंदर आओ तो आप इनके डाटा सिंक कर देना, ताकि कभी लॉग आउट की ऑप्शन आ जाए, कोई फ़ोन में कोई दिक्कत आ जाए तो डाटा लॉस नहीं हो। तो इनको डाटा सिंक कर देना है। डाटा सिंक करने के बाद में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको ये जो शपथ पत्र जैसा है इसके ऊपर टिक मार्क करना होगा और यहाँ का जो बीच का ऑप्शन है इसमें आपको हाथ से अपने ऐसे प्रकार से, जैसे ये वाला है बीच वाला, इसके अंदर आपको अपने हाथ से इस यहाँ पर पेन इसको आपको सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद में इसको सबमिट है वो यहाँ से कर देंगे। अगला इसके अंदर जैसे ही आपने अपने HLB का पूरा सर्वे कर लिया है, निश्चिंत हो गए हैं, उसके बाद में आपको पूर्ण रूप से संपादित करने वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अंदर करेंगे तो इसमें वो यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे टिक मार्क करना होगा और यहाँ पर जैसे आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे, तभी ये जो बटन है वो आपको पोस्टिंग सबमिट करने वाला ये हाईलाइट होगा और इसको आप कर पाओगे। ये तभी कर पाओगे जब आपने यहाँ पर जो भवन संख्या और शुरुआत में वो जनगणना मकान की संख्या दी वो पूरी हो चुकी है, तभी आप सबमिट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। और तो ये आपको इस प्रकार से आपको HLO ऐप से, वास्तविक ऐप से आपको अब जनगणना का सर्वे करना है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।